घर की तकलीफें भी होगी। इस समय मैं जानता हूं कि ज्यादा चैलेंजेस तुम्हारी जिंदगी में होंगे। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति के भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे होंगे। इस समय तुम्हें डर भी लग रहा होगा तुम्हारी सफलता और असफलताओं के लिए। इस समय तुम्हें डर लग रहा होगा कि तुम्हारा आगे क्या भविष्य होगा। इस समय तुम पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए जा रहे होंगे और इस समय तुम्हें संशय की नजरों से भी देखा जा रहा होगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में तुम्हारी अगर विश्वास की, उम्मीद की कोई किरण है तो वो है तुम्हारी आशाएं, वो है तुम्हारी उम्मीदें और वो है तुम्हारा उत्साह, जो इस पूरे सवालों के जवाब को, इन पूरे सवालों को वही रोक सकता है जहां तुम अपने उत्साह को और दुगना करते हुए आगे बढ़ोगे। मैं मानता हूं कि समस्याएं तुम्हारे पास इस समय बहुत ज्यादा होगी, जो मैं सोच नहीं सकता उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन क्या तुम्हारी ऊर्जाएं, तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी मेहनत इन समस्याओं से जीत सकती है? यदि हां, तो फिर देरी किस बात की है? लग जाओ इसी समय, अभी अपने पूरे ऊर्जाओं के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने लचा हुआ है। और ये वो समय है जहां आपको उठ खड़े होना है और अपने आप से वादा करना है, मैं हार नहीं सकता, मैं इस समय पिछड़ नहीं सकता और मैं डर नहीं सकता। जो होगा वो बात की बात है, लेकिन इस समय मेरा कर्तव्य केवल पढ़ाई करने का है, अपने सिलेबस को दोहराने का है, अपना रिवीजन करने का है। इस समय परिणाम की चिंता करने का समय नहीं है, इस समय लड़ने का समय है, युद्ध का समय है। ये हो सकता है तुम्हारे ऊपर समस्याओं का पूरा एक अंबर सा गिर गया हो, लेकिन तुम उन समस्याओं में भी अपने विजय की कल्पनाओं के रूप में अभी भी पूरी ताकत से लगे रहोगे। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम जो पिछले 15 दिन से कई लाल लाली मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मैं उन प्रॉब्लम को फिर से आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और उन सब के समाधान आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे पूछे इस समय कि सर एक चीज बताइए, इतनी बातें अगर आप खत्म भी कर दो तो इस समय बस एक ही नारा दूंगा, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। इतना रिवीजन कि मैं अपने पढ़ी हुए सवालों को कभी गलत ना कर सकूं। इस समय जितना हो सकता है समेट लीजिए, जितना हो सकता है अपनी पुरानी चीजों को दोहराइए। यह समय तुम्हारा इस बात में न जाए कि मैंने क्या छोड़ दिया, बल्कि इस बात में जाए कि मैंने क्या संभाल लिया, मैंने क्या कवर कर लिया, मैंने क्या रिवाइज कर लिया, दोहरा लिया। इस समय जो रिपीट कर लेगा, जो रिवाइज कर लेगा, जो दोहरा देगा, वह रिजल्ट लेकर आएगा। क्योंकि चयनित करने वाले किसी विद्यार्थी में 200 में से 180 नंबर लाने की ताकत नहीं है। तुम्हें भी लाने हैं 50 मतलब परसेंट 100 नंबर, और किसी दूसरे को भी वही लाने हैं। तुम्हें देखना है कि अगर 70% 75% सिलेबस भी कवर है तो क्या तुम्हारी ताकत है उसको रिपीट करने की, दोहराने की? अगर हां, तो 75 में से 50 लाने की ताकत दिखाई। 100% सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता। तो पहला वचन, पहली कसम, रिवीजन, 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 जितना हो सकता है। बच्चे कंफ्यूज है, रिवीजन क्या? रिवीजन मतलब जो तुम्हारे पास नोट्स थे, रिवीजन मतलब जो तुमने अपने हाथों से बनाए हुए कंसेप्ट थे, रिवीजन मतलब जो मास्टर ने पढ़ाया था और उसके तुमने नोट्स बनाए थे उसको देखो। रिवीजन का मतलब मैराथन क्लास देखो, पर रिवीजन का मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, रिवीजन का मतलब कोई नया मास्टर नहीं है, रिवीजन का मतलब कोई नई शुरुआत नहीं है। दोहराव की जरूरत है इस समय। अवॉइड टू रीड न्यू बुक और स्टडी मटेरियल, बचिए जितना हो सके। इस समय कोई जादुई किताब आ जाए मार्केट में जो दावा करे कि इस बार इस अकेली किताब में से 90 सवाल आएंगे, मत पढ़ना। भले ही फेल होना पसंद करेंगे, लेकिन इस समय मैं कोई नई चीज का रिस्क नहीं लूंगा। मैं दोहराऊंगा। अपना करंट अफेयर का रिवीजन करना हो, मुझे अपने स्टैटिक सब्जेक्ट का रिवीजन करना हो, इस समय केवल मेरे दिमाग में अगर कोई चीज है तो वो है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। और वीडियो मत देखिए बार बार, जैसे कई सारे बच्चे सुबह शाम हुई कि लगे यूट्यूब पर। भाई जब जरूरत हो तभी आओ ना,
जब तुम्हें लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ चुका हूं मैं, छोड़ो उसको, अब अपना कॉपी पढ़ो, फिर से रिवाइज करो। हर जरूरी थोड़ी कि 10-12 घंटे डेली यूट्यूब देखते रहोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखते चलो, जितना हो सकता है। जब पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है, रिवीजन का मन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन का मन नहीं हो रहा है तो नींद ले लो, दिन में सोओगे तो रात में पढ़ोगे। जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते चलो। करंट अफेयर को रिवाइज करो, 3 से 4-5 बार करंट अफेयर के रिवीजन की जरूरत होगी, क्योंकि करंट अफेयर में भूलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब तक क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि मेरा क्या हो गया और क्या नहीं हुआ है। एक इंडेक्स बनाओ और देख लो जो चीजें नहीं हुई हैं उसको टारगेट दो कि मैं इतने दिन में उसे खत्म कर दूंगा। सीसेट, थोड़ी मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस जारी रखो। सब्जेक्ट जल्दी भूल जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग पर भरोसा करो। कॉम्प्रिहेंशन पर अभी मैं क्लास लूंगा तब देख लेना, बट अभी मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करते चलो कई तरीके से। इस समय एक ही रणनीति को फॉलो करना है, उसका सबसे बेहतर तरीका है आप बार बार ये मत कंफ्यूज होइए कि अभी पॉलिटी कर रहे थे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, एक एक चीज कवर करते चलो। मान लो मेरा पॉलिटी का भी रिवीजन क्लास आ रहा है, तो इस समय आप पॉलिटी के लिए अपनी कॉपी नोट्स को याद कर लो, फिर मेरा मैराथन क्लास देख लो, तुम्हें अपने आप पूरा पॉलिटी कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। दोहराओ, याद रखना तैयारी की शुरुआत उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन तुमने पहला वीडियो देखा था। तैयारी की शुरुआत तो उस दिन हुई है जब तुमने अपने आखिरी वीडियो को कंप्लीट करके अब खुद पढ़ना शुरू कर दिया है, खुद दोहराना शुरू कर दिया है। इसे कहेंगे कि तैयारी की शुरुआत हुई है। रिवीजन करिए, इस समय आपकी तैयारी सच में होगी जब आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को दोहराएंगे। एग्जाम से पहले डर, बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी। मैं एक दावे के साथ बात बताऊं आपको, देखना अगले साल जो 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे उनमें से कोई ना कोई पहली रैंक पर आएगा। मैं ये गारंटी लेता हूं कि इस समय वो विद्यार्थी अगर कहीं पढ़ भी रहा है तो डर तो उसको भी लग रहा है, बेचैनी तो उसको भी हो रही होगी, आत्मविश्वास में कमी तो उसके भी आएगी। उसे भी लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो छोड़ रहा हूं वही ज्यादा आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार जैसा फिर से खराब हो जाएगा। सबको डर लगता है। तुम इस बात का उदाहरण लो कि डर मुझे तक लग रहा है कि मैंने इस बार इतना डिटेल में पढ़ाया है, सभी मैराथन क्लास 15-15 घंटे, 16-16 घंटे के दे रहा हूं, कहीं इससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो डर किसको नहीं लगता है, पर जरूरत है उसको हावी ना होने दीजिए। अपने लक्ष्य पर, अपने रिवीजन पर भरोसा रखिए और यकीन करते चलिए कि नहीं बेस्ट होगा, मैंने अच्छा किया है, मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने कभी गलत नहीं किया है, मैंने मेहनत की है, मैंने 12 महीने, 8 महीने, 6 महीने से पढ़ रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहा हूं, मुझसे क्यों गलत होगा। मैंने पूरी जरूरतें पूरी की है, ईमानदारी पूर्वक काम किया है, मेरे साथ बुरा क्यों होगा। पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करो, जितना हो सकता है पॉजिटिव रहो। बी प्रैक्टिकल, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। विश्वास करो कि नहीं तुम बेहतर कर सकते हो और आदत डालो। जब भी तुम्हें अंदर से अपने बारे में बुरी बातें याद आए, अपने परिणाम की बुरी बातें याद आए, कुछ अच्छी बातें सोचो। नहीं सोच पा रहे हैं तो जो भी भगवान, जो भी ईश्वर, जो भी गॉड, जो भी अल्लाह जिन्हें आप मानते होंगे उन पर यकीन करो कि नहीं वो तो है, वो तो मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे क्योंकि मैंने अपने काम ईमानदारी पूर्वक किए हैं। तो ये समय डरने का नहीं है, ये समय है अपने आप को पुनः ऊर्जावान बनाकर फिर से इस मैदान में उतरने का और लोगों को बताने का कि अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं और लड़ूंगा और अभी तो मैंने शुरुआत की है। मेरा अंत इतना सरल नहीं होगा, अद्भुत तरीके से होगा, सोचने जैसा होगा कि यह भी अंत हो सकता है, इतना अद्भुत हो सकता है। तो समय है अपने आप को समेट लेने का। मॉक टेस्ट में कम अंक अगर आ जाए तो इसका टेंशन मत लीजिए कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा। भाई मॉक टेस्ट में तो कभी बहुत अच्छे नंबर भी आ गए तो क्या गारंटी हो गई कि तुम पास हो जाने वाले थे। मॉक टेस्ट से केवल जांचो कि टाइमिंग सही हो रही है, तुम आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं, सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही है, गोले भरने में तो मिस्टेक नहीं हो रही है,